कंस ने प्रणाम किया, गुरुजी राम, गुरुजी हम लोग बड़े परेशान। नारद जी कहते मुझे पता है कि तू क्यों हो परेशान। मॉनिटर को थोड़ा दीजिए। तो क्यों परेशान हो मुझे पता है। अरे वही काला काला मुरली वाला ना। कंस कहते हाँ गुरुजी वही वही। कहते अरे नालायक चेला, तुमको पता नहीं कि तुम्हारे वसुदेव जी ने कर दिया खेला और तुम पड़े रहो इसी झमेला में क्या। अरे तुम्हारी जो बहन है ना देवकी और जो बहने जी है वसुदेव, उन्होंने तुम्हारे काल को यहाँ से रातों रात उठा के मथुरा टपा दिया। तुमको आज तक पता नहीं चला, तुम उसको साधारण बालक समझते हो, वही तुम्हारा काल है। आओ तो कंस हाथ में तलवार लिया, रुको गुरुजी अभी उसको काट टुकड़े टुकड़े करके आता हूँ वसुदेव देवकी को। कंस कहते फिर से मूर्ख वाला काम कर रहे हो। नारद जी कहते फिर से मूर्ख वाला काम कर रहे हो क्यों। कहते सुनो कंस, जब तक वो वसुदेव और देवकी जीवित है ना, तब तक आशा है कि वो कभी न कभी वो काला काला मुरली वाला आएगा, और यदि तूने इन दोनों को मार दिया तो कभी हाथ लगने वाला नहीं है। क्योंकि माँ बाप है तो कभी न कभी आएगा, नहीं रहेगा तो क्यों आएगा। क्या करूं गुरुदेव। नारद जी कहते सुन, कोई मेला ठेला का आयोजन कर, तुम सब बापू तो हजारों में हो ही, उसको बुला ले फिर किनारे कर देना सब मिल करके, बात खत्म। कंस को बड़ा अच्छा लगा ये सहमति, ये भगवान उपदेश नारद जी का, और गुरु जी को बार बार प्रणाम करते हैं। नारद जी कहते जाओ बेटा मेरा शुभ आशीर्वाद है, अंतर ध्यान हो गए। तो नारद जी तो चाहते थे कि दुष्ट का कब खात्मा हो जाए, तो जब तक वो नहीं आएंगे तो कैसे होगा। नारद जी चले गए, कंस ने तुरंत अक्रूर जी को याद किया। हाजिर हो अक्रूर जी आगे बोलिए। कहते अक्रूर इस समय मेरा आदेश है कि तू तत्क्षण मेरा रथ लेकर के इस मथुरा राज्य से सीधे चला जा वृंदावन, और वहां जितने वृंदावन के ब्रजवासी हैं सबको सूचना देना कि महाराज कंस बहुत बड़ा धनुष यज्ञ कर रहा है, जिसको आना हो वो आ सकता है। और तुम मेरा विशेष आदेश है कि उस विशेष रूप से उस कृष्ण और बलराम को अपने साथ लेकर आना। अक्रूर जी समझ गए ये कंस बड़ा चंडाल है, इसके मन में खोट है। परंतु जाते जाते अक्रूर जी ने एक व्यंग मार दी। कहते महाराज लोग तो अरमान बहुत पाल लेता है कि ये करूंगा वो करूंगा, पर कर कितना पाता है ये समय बताता है। यूं कह के चल दिए। पर अक्रूर जी तो चल दिए भगवान के धाम वृंदावन। तो जाने में तो देर लगेगा, पर अक्रूर जी का मन पहले चला गया। सोचने लगे कि आज मैं कौन सा पुण्य कार्य किया, पता नहीं विधाता मुझे इतना सुंदर समय दे रहा है, शुभ अवसर दे रहा है कि मैं इन आंखों से भगवान का दर्शन करूंगा। आज ये कंस ने आदेश नहीं दिया, ये कंस ने बड़ी कृपा करी कि मुझ अज्ञानी जीव को आज परम पिता से मिलने भेज दिया, परमात्मा से मिलने भेज रहा है। न जाने किस जन्म में मैंने कौन सा पुण्य कार्य किया होगा जिसका आज उदय फल मुझे मिलने जा रहा है। किम मया चरितम भद्रम किम तप्तम परमम तपः किम वाथाप्यर्हते यद्रक्षा मध्य केशवम। कौन सा मैंने पुण्य किया होगा। यो कहा क्या अक्रूर जी रथ चला रहे हैं, पर रथ चलाना भूल जाते हैं। अप्रेम समाधि में अक्रूर जी भगवान की याद में ही खो जाते हैं। पर रथ है तो रथ को चलाए तो चले, नहीं तो घोड़ा भी रुक जाता, रथ भी रुक जाता। तो सवेरे का चला हुआ मथुरा से दिन भर का समय लग गया प्रेम नगरी वृंदावन आने में। वृंदावन की सीमा में प्रवेश किया। अक्रूर जी इधर उधर देखते हैं तो चारों तरफ से शुभ शगुन हो रहा है। मृगों के झुंड दाएं तरफ से भाग रहा है। अक्रूर जी और ध्यान में खो गए, याद में कि मैंने तो कभी देखा नहीं, पर जैसा भी होगा लाखों में एक होगा। कितने सुंदर आंख होंगे, कैसे होठ होंगे, कैसे मोर मुकुट धारण बांसुरी बजा करके गौ पीछे के भगवान गौ बछड़े के पीछे कैसे दौड़ते होंगे, कितना आनंद होगा। द्रक्षामि नूनम सुकपोल नासिकम
स्मितावलोकारुणकञ्जलोचनं मुखं मुकुन्दस्य गुडालकावृतं प्रदक्षिणं मे प्रचरन्ति वै मृगा। कैसा होगा? अक्रूर जी अचानक ये भगवान का पद चिन्ह देखा कहीं पर। भगवान को इस वृंदावन के ब्रज भूमि से इतना प्रेम है कि बिना कुछ पहने गौ माँ की सेवा में पीछे पीछे दौड़ते रहते हैं। आज वो चरण चिन्ह को जब देखा तो पहचान गए, यही मेरे प्यारे भगवान का चिन्ह लग रहा है। शंख चक्र का चिन्ह था और अक्रूर जी रथ से कूद पड़े और भगवान के चरण धूल में लोट पोट करके भाव विभोर हो गए। इस तरह से याद करते करते जब 3 पहर बीत गया था दिन का, 1 पहर बचा था संध्या आने में, संध्या के बेला में, तो उसी समय अक्रूर जी का रथ धीरे धीरे नंद बाबा के घर तरफ बढ़ा। तो देखा क्या कि दाऊ भैया के साथ भगवान गलमैया लिए गौदूहन को आ रहे हैं। और जैसे अक्रूर जी ने देखा तो रथ से कूद पड़े और दौड़े दौड़े भुजा फैलाए भगवान के चरणों पर गिर पड़े। ददर्श कृष्णं रामं च ब्रजे गोदोहनं गतो पीतनीलांबरधरो शरदुम्बुरुहेक्षणो। जैसे देखा दौड़ करके गिर गए भगवान के पास। भगवान ने झट से उठा के हृदय से लगाए और बड़ा आनंद उमंग उत्साह हुआ दोनों को। और भगवान ने अक्रूर चाचा को पकड़ के अंदर लाए, घर में सब कुछ दिखाए सुनाए, टहलाए बुलाए, आओ भाव हुआ, स्वागत सत्कार हुआ। और संध्या बंदन के बाद सब जब एक जगह बैठते हैं, अक्रूर जी ने भगवान को एकांत में उस क्रूर कंस का षड्यंत्र सुना दिया। महाराज, वो आपको बुलाया है, वो धनुष यज्ञ के बहाने। भगवान कहते चाचा जी मुझे तो जाना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं जाऊंगा तब तक वो दुष्ट कंस का उद्धार नहीं होगा। पर मेरे जाने की बात मेरी मैया यशोदा को मत बोल देना, क्योंकि मेरी मैया जब सुन लेगी तो ये तड़प तड़प के अपना प्राण त्याग देगी कि मेरा वियोग कभी ये सह नहीं पाएगी। मेरे बाबा को भी मत बोलना, मेरे प्यारे ब्रजवासियों को भी मत बोलना। परंतु अक्रूर जी बात बात में ही थोड़ी देर के बाद सबको सुना दे, सबको बता दे। नंद बाबा कहते हैं अक्रूर, हम अपने कन्या को तो ऐसे जाने नहीं देंगे, जब ये जाएगा तो हम भी जाएंगे। सूचना दे दिए जिसको भी सवेरे ब्रज ये मथुरा को जाना हो सब तैयार हो जाए, सब तैयार। परंतु जब गोपियों को ब्रजवासियों को पता चला तो गोपियां जहां तहां झुंड बना करके चौराहे पर सुनसान घर से बाहर निकल के और आपस में चिंतन करने लगी, चिंता करने लगी, विचार करने लगी। एक गोपी ने कहा, रे गोपियों, यदि हमारे प्रभु कल चले जाते हैं तो मानो कि हमारा प्राण ही उसके साथ चला जाएगा, ये शरीर मुर्दा हो जाएगा, क्योंकि हम हमारे वो प्राणनाथ हैं, उसी को देख देख करके हम लोग जीते हैं। एक ने कहा वो हमारे आंख हैं, यदि वो चले गए तो हमारे सामने अंधकार छा जाएगा। एक ने कहा इस विधाता को कितना क्रूर है कि इन्होंने हमारे जीवन के बने बनाए बगिया को उजाड़ दिया। हे विधाता, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा कि मेरे जीवन में ये दुख और संकट का पहाड़ टूटने जो वाला है, ये क्यों? अहो विधातस तव नो कचिदया संयोज्य मैत्र्या प्रणये न देहिना तांश्चाकृतार्थान् वियोनंत पार्थकं विक्रीडितं चेरभगचेष्टितं यथा। विधाता को दोष देने लगे। गोपियां रात भर रोती रही, चिंतन में डूबी रही, सोली तक नहीं, जगी रही। जब सवेरा हुआ तो नंद बाबा के घर के सामने भारी भीड़ हो गई। ये गौ माता घास खाना छोड़ देती है, आंख से छरछर आंसू बह रहा है। बछड़े जो राम रहा था वो बछड़ा
भी दूध पीना छोड़ दिया। जितने पशु पक्षी थे सब चहचहाना बंद कर दिए। आज पूरे ब्रज में सन्नाटा छा गया भगवान के वियोग में। और उसी समय सारे ब्रजवासी घेर लिए नंद बाबा के घर को, और सब के सब बिलख रहे हैं, रो रहे हैं। उसी बीच में अक्रूर जी ने रथ को तैयार किया, और दाऊ भैया के साथ जब भगवान उस रथ पर सवार होने लगे, सारे ब्रजवासियों का धैर्य टूट गया और सब के सब रथ के सामने ही आगे सो गए। भगवान को जाना मुश्किल। रथ से उतरकर सारे ब्रजवासियों के पास गए, एक एक करके समझाए बुझाए, भैया ब्रजवासी बस एक दिन की बात है, तुझे ऐसा विकल नहीं होना चाहिए, धैर्य नहीं खोना चाहिए। बस मैं आज गया, कल रहा, परसों में तुम्हारे पास हूँ, इसलिए यदि तुम लोगों का आदेश होगा तो मैं आगे बढ़ूंगा। तो ब्रजवासी समझ गए कि हमारे कन्हैया को हमसे दूर जाने की बहुत इच्छा है, चलो इसके वियोग का दुख पीड़ा हम लोग सह लेंगे, जाने दो। सब हट गए, कहते ठीक है कन्हैया जाओ, तुम्हारे लिए रास्ता मैंने छोड़ दिया। अब हम लोग हंसकर कटे या रोकर कट जाएगी जिंदगानी, तो गम दे या खुशी दे सब तेरी मेहरबानी। तेरी खुशी समझकर सब गम भुला दिया। यूं कह के रोते रोते ब्रजवासी बगल में खड़े हो गए चुपचाप। अब भगवान रथ पर जैसे सवार होते हैं, उसी समय मैया को जब पता चला, बेचारे माखन तैयार कर रही थी कि मैं ताजा ताजा माखन अपने लाला को खिलाऊंगी, पर जब पता चला कि उसका रथ पर वो चढ़ गया और रथ जाने वाला है, तो झटपट मैया एक सोने के कटोरी में माखन मिश्री लेकर के बड़ी तेजी से दौड़ी दौड़ी भगवान के पास आई। समीप जाकर के मैया आंसू बहाने लगी और कहती, लाला एक बार इस दुखियारनी के हाथ से माखन खा ले। न जाने मेरी अंतरात्मा कलप कलप करके रो रो करके ये कह रही है कि शायद मैं इस जन्म में फिर कभी तुझे न देख पाऊं। लाला एक बात बता कि किस जन्म का बदला तो इस दुखियारनी माँ से ले रहा है कि मुझे अनाथ छोड़कर तू क्यों दूर जा रहा है। बदला किसी जन्म का आकर के तुमने बदला किसी जन्म का आकर के तुमने लिया है। मझधार में अटकी नैया दिल में ना तरस किया है। कस खा के गिर पड़े हैं यशोदा आहा भर के। तुम कहाँ चले हो कान्हा हमको अनाथ करके। तुम कहाँ चले हो कान्हा हमको अनाथ करके। बदला किसी जन्म का आकर के तुमने लिया है। मझधार में अटकी नैया दिल में ना तरस किया है। कस खा के गिर पड़े हैं यशोदा भर के। तुम कहाँ चले हो कान्हा हमको अनाथ करके। तुम कहाँ चले हो कान्हा हमको अनाथ करके। तुम कहाँ
कहाँ चले हो कान्हा, हमको अनाथ कर। मैया यशोदा रोती रोती मूर्छित हो गई। भगवान की भी आंखें भर आई, परंतु उसी समय कुछ ब्रजवासियों ने मैया को संभाला और भगवान का आदेश मिला और अक्रूर जी रथ को वायु के वेग से उड़ा दी। सारे ब्रजवासी निहारते रहे, देखते रहे। जब तक रथ जाता रहा ब्रजवासी रोते रोते देखते रहे। बाद में रथ दिखना, केवल धूल दिख रहा है उड़ता हुआ, उसको देखता रहा। जब वो भी बंद हो गया दिखना, तो मानो कि ब्रजवासी का प्राण ही भगवान के साथ चला गया। सारी गोपियां ब्रजवासी अब फूटी फूटी आंखों से उस मथुरा मंडल को निहार रहे हैं। आज इन गोपियों का, ब्रजवासियों का जीवन बिल्कुल सोना हो गया। जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है। लोग कांटों की बात करते हैं, लोग कांटों की बात करते हैं। हमने फूलों से चोट खाई है, हमने फूलों से चोट खाई है। जिंदगी है मगर पराई है, अच्छे अच्छों ने हमको धोखा दिया, अच्छों ने हमको धोखा दिया, अच्छे अच्छों ने हमको धोखा दिया। तू भी दे दे तो क्या बुरा ही है, तू भी दे दे तो क्या बुराई है। जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई। लोग कांटों की बात करते हैं, लोग कांटों की बात करते हैं। हमने फूलों से चोट खाई है, हमने फूलों से चोट खाई है। मेरे अपनों ने मुझसे रूठ गए, मेरे अपनों ने मुझसे रूठ गए। मेरी किस्मत में ये,
मेरी किस्मत में ये तन्हाई है, मेरी किस्मत में ये तन्हाई है। जिंदगी है मगर पराई है, लोग कांटों की बात करते हैं, लोग कांटों की बात करते हैं। हमने फूलों से जोत खाई है, हमने फूलों से जोत खाई। जिंदगी है मगर पराई है, जिंदगी है मगर पराई है। हरे रामा 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 जय हो।